मोदी के हर झूठ को पॉजिटिव लिया, हर झूठ पर भरोसा किया। मोदी के हर झूठ को पॉजिटिव लिया, हर झूठ पर भरोसा किया। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया वो पूरा कर सकते थे। सबसे पहले बात वही खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका डीएनए ही इसके लिए सक्षम नहीं है कि वो अपने वादों को पूरा कर सकते। पहले ही बात खत्म हो जाती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का डीएनए ही ऐसा नहीं है कि वो अपने वादों को डिलीवर कर सकते या अपने वादों को पूरा कर सकते। ये नरेंद्र मोदी का डीएनए ही नहीं है। अकबर कादरी बोलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं बंधु। तो नरेंद्र मोदी के डीएनए के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए, फिर आपको चीन का रिश्ता उनसे बताएंगे, उनकी चीन से रिश्तेदारी क्या है। तो नरेंद्र मोदी का डीएनए क्या है। नरेंद्र मोदी दुनिया के मंच से यह बात कह चुके हैं कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। तो उस समय वो ये नहीं कहते कि मैं भारतीय हूं, भारत के संस्कार मेरे खून में है, ये नहीं कहते। वो ये कहते हैं मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। ये बिल्कुल सच है। वो उन्होंने गलत नहीं कहा कि वो गुजराती हैं, और दूसरी बात उन्होंने गलत नहीं कहा कि व्यापार उनके खून में है। तो अब आपको व्याख्या से यह समझना होगा कि क्या एक व्यापारी किसी देश का राजा बन सकता है, किसी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और अगर प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से बना तो उस देश पर वो क्या करेगा, कैसे कैसे प्रयोग करेगा, इसे आप समझ लीजिए। तो पहले डीएनए समझ लीजिए। हमने और आपने बहुत बड़ी भूल की नरेंद्र मोदी का चुनाव करके, नरेंद्र मोदी को चुन करके, नरेंद्र मोदी को वोट दे करके। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी गुजराती हैं और नरेंद्र मोदी अगर व्यापारी हैं, तो सबसे पहले यह बात खत्म हो जाती है कि उनका प्रधानमंत्री होना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा था। थोड़ा सा और आगे बढ़िए दोस्तों। अब यह जान लीजिए कि हमने गलती क्या की। नरेंद्र मोदी को चुन करके गलती क्या की। तो गलती यह थी कि हमें इतिहास को समझना चाहिए था। उस समय हमें यह जानना चाहिए था कि क्या नरेंद्र मोदी का डीएनए, नरेंद्र मोदी का इतिहास ऐसा है या हो सकता है कि वो देश के लिए कुछ कर पाए। हमें जानना चाहिए था, आपको जानना चाहिए था, देश को जानना चाहिए था। लेकिन देश नरेंद्र मोदी के झूठ में फंस गया। देश ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि 1000 साल के इतिहास में जब कोई भी गुजराती कभी भी तलवार लेकर के नहीं निकला, कभी भी तलवार लेकर के कोई गुजराती निकल करके भारत मां की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए सामने नहीं आया, तो मोदी कैसे आएंगे। तो इतिहास से ये सीखना चाहिए था भारत को, भारतवासियों को, कि नरेंद्र मोदी हैं कौन। पहले ये जानना। हम उन्हें प्रधानमंत्री तो बनाने जा रहे थे, हम उनको वोट दे रहे थे, उनके लिए प्रचार कर रहे थे, उनके झूठ पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन यह जानना चाहिए था कि क्या कभी इतिहास में कोई भी योद्धा गुजरात से रहा है। कोई भी योद्धा जिसने कभी इतिहास में तलवार उठाई है। क्या कोई भी योद्धा गुजरात से कभी भी बाहर निकल करके युद्ध किया है। क्या कभी भी गुजरात में कोई महाराणा प्रताप, कोई शिवाजी, कोई रानी लक्ष्मीबाई या कोई अशफाक उल्लाह खां जैसा कोई क्रांतिकारी या लड़ाका पैदा हुआ है। यह जानना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों, अगर हम इतिहास को
पीछे बहुत ज्यादा ना जाएं, अगर अंग्रेजों के इतिहास को भी देखें तो भी हमें ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे पहले यह जान लेना चाहिए आपको कि इतिहास में किसी ने तलवार तो नहीं उठाई, लेकिन जितने भी बाहरी आक्रमणकारी, फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, जो भी आए, भारत में जो भी बाहर से आए, वो सारे के सारे गुजरात से ही क्यों आए, यह आपको समझना होगा। तो गुजरात से इसलिए आए मेरे दोस्तों, क्योंकि गुजरात एक व्यापारिक प्रदेश शुरू से रहा है, वो व्यापार करते रहे हैं, वो हथियार नहीं उठाए, उन्होंने कभी देश की रक्षा के लिए युद्ध तो नहीं लड़ा, लेकिन व्यापार करते रहे हैं, और व्यापार करने के कारण दुनिया के देशों में जाते रहे हैं। तो दुनिया के देशों में जब जाते थे तो उनको बुलाकर भी ये अपने साथ ही लेकर आ जाते थे। तो जब साथ में लाते थे, आपको पता होगा कि जिसके लिए कहा जाता है कि भारत की खोज की कोई वास्को डी गामा या जो भी, वो भी एक गुजराती ने ही उसको नाव में बिठाकर लाया था। वैसे इतिहास ये कहता है कि जितने भी बाहरी आक्रमणकारी भारत में आए, वो सारे के सारे गुजरात से आए, और गुजरातियों ने उन्हें बुलाया, गुजराती उन्हें लेके आए और भारत के दूसरे हिस्सों को उनके साथ मिलकर के भारत को गुलाम बनाया। यह उनका डीएनए है 1000 साल का। लेकिन अगर 250 साल अंग्रेजों का भी देख लीजिए, तो जब अंग्रेज आए तो गुजरात से आए। सबसे पहले ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना गुजरात में हुई, और गुजरातियों ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे देश में फैलने का मौका दिया, पूरे देश को गुलाम बनाने में अंग्रेजों का साथ दिया। वो अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, अंग्रेजों से मिलकर काम किया। इसलिए आपको 250 साल के अंग्रेजों के अत्याचारी अमानवीय इतिहास में एक भी नाम शहीद और क्रांतिकारी का नहीं मिलेगा। - 2014 में जीतने के बाद सबसे पहले अमेरिका गए, और वहां गूगल कंपनी में जाकर के वहां के वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष के इंटरनेट के माध्यम से, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्त, ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अमेरिका नहीं, मैं चाइना के बारे में भी बताऊंगा कि चाइना के कितने गहरे रिश्ते हैं नरेंद्र मोदी के, कितने गहरे इंटरनल, कितने जुड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी चीन से। अमेरिका को अभी थोड़ा दूर रखिए, अमेरिका और चीन दोनों से इनकी रिश्तेदारी है, दोनों से मिलकर के भारत को गुलाम बना रहे हैं। लेकिन पहले आप चीन के बारे में समझिए, तो पहले डीएनए के बारे में समझ लीजिए। तो दोस्तों, वीरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, बहुत सही, तेली से केहेली, बिल्कुल सही कहते हैं। यह उत्तर भारत में यह कहावत प्रचलित है कि अगर आपने जो नाम लिया, वो मैं नाम नहीं लूंगा, अगर वो सामने आ जाए तो लोग अपनी यात्रा कैंसिल करके घर चले जाते हैं, क्योंकि अगर यात्रा को कंटिन्यू किया तो जिंदा वापस नहीं आते, वो है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपने एक कहा तो मैंने एक कहावत उस पर जो है गांव में प्रचलित, वो मैं बता दिया। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ, उसके आगे क्या होता है आप समझिए। 250 साल के इतिहास में आपको कोई भी 250 साल अंग्रेजों के क्रांतिकारी इतिहास में, अंग्रेजों के अत्याचार से लड़ने के क्रांतिकारी इतिहास में एक भी चंद्रशेखर आजाद, एक भी भगत सिंह, एक भी चंद्रशेखर आजाद, एक भी भगत सिंह, एक भी सुभाष चंद्र बोस, एक भी अशफाक उल्लाह खां, या एक भी लक्ष्मीबाई,
या एक मतलब एक भी क्रांतिकारी आपको गुजरात से नहीं मिलेगा। 250 साल का इतिहास, और यह इतिहास लिखित रूप में आपके पास है। और राजीव भाई भी घूम घूम करके लोगों को यह बताते थे कि 7.5 लाख क्रांतिकारी जब अपने प्राणों की आहुति दिए तब जाकर के भारत आजाद हुआ। और उन 7.5 लाख क्रांतिकारियों में एक भी गुजराती नहीं है। यह सच है। अब लोग, जैसे अभी कमेंट में भी आ सकता है, लोग ये उदाहरण देते हैं कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल को आप क्यों भूल जाते हैं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वो क्रांतिकारी नहीं थे। पहली बात क्लियर एकदम बात। दूसरी बात, सरदार पटेल एक बैरिस्टर थे, एक वकील थे। उनके बारे में मैं नहीं, नरेंद्र मोदी ने ही अपनी किताब में यह लिखा है, खुद ही नरेंद्र मोदी ने ही अपनी किताब में लिखा है कि सरदार पटेल तो अय्याश थे, शराब पी करके अपने बार काउंसिल में बैठे रहते थे और क्रांतिकारियों का मजाक उड़ाया करते थे। वो किताब, उस किताब का पेज हमने कई बार अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। तो अब समझिए, अब एक बात क्लियर हो गई कि कभी भी 250 साल के इतिहास में एक भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या अशफाक उल्लाह खां जैसा कोई क्रांतिकारी गुजरात से नहीं है, न था, न है। मान गए? क्लियर? डीएनए एक तरफ तो क्लियर हो गया। अब दूसरे पन्ने को आप जब पलटेंगे तो 1947 में जब भारत आजाद हो गया, उससे पहले कोई क्रांतिकारी नहीं मिलेगा। और महात्मा गांधी और पटेल के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन दूसरे जब चैप्टर पे दोस्तों चलेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा, 1947 से लेकर आज तक मैं 1947 में नहीं पैदा हुआ, मेरी उम्र 60 साल है। लेकिन 1947 से लेकर के इतिहास के किसी रिकॉर्ड में, या कम से कम हम समझते हैं कि 1971 की लड़ाई जब पाकिस्तान से लड़ी जा रही थी, 62-65 का मेरा जन्म 1959 है, तो आप समझ सकते हैं कि 62-65 को तो मैं नहीं जानता रहा। लेकिन 1971 की लड़ाई से मैं वाच कर रहा हूं, थोड़ा बहुत ज्ञान होने लगा था। 1971 की लड़ाई से लेकर आज तक मैंने कभी भी कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी जगह या कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि कोई एक गुजराती किसी राजस्थान के बॉर्डर पे, किसी हिंदुस्तान के किसी भी कश्मीर के बॉर्डर पे, गुजरात के ही बॉर्डर पे, किसी भी बॉर्डर पे भारत मां की रक्षा करते हुए कोई एक मोदी, कोई एक शाह, कोई एक पारेख, कोई एक मेहता, अगर कोई शहीद हुआ हो, कोई एक चौकसी अगर कोई शहीद हुआ हो तो आप भी मुझे बताने की कोशिश करना। एक भी शहीद नहीं मिलेगा जो 1947 के बाद भी भारत के अस्मिता की लड़ाई लड़ा हो, भारत की रक्षा की हो, भारत के लिए युद्ध लड़ा हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के शेर हैं, भारत के लिए कुछ करेंगे? वो तो पहले ही कह दिए कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। मेरे दोस्त, एक व्यापारी दलाली तो कर सकता है, एक व्यापारी सफल व्यापारी तो हो सकता है। जिसके खून में व्यापार है वो दलाली कर सकता है, दलाली, लेकिन न्याय नहीं कर सकता।
प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके आम जनता के लिए कोई काम नहीं कर सकता। यह आपको समझना होगा। दोस्तों, पहले आपको समझना होगा कि जब 1947 से लेकर आज तक एक गुजराती निकल करके किसी सीमा पर जाकर के भारत की रक्षा के लिए बंदूक नहीं उठाई, तो आप नरेंद्र मोदी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश के साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देश के अस्मिता की, देश के मर्यादा की, देश के संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे?